शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, तो उनसे ये कहना है कि बस कुछ दिनों की बात है, इंतज़ार कर लो। ठीक है ना। तो चलिए आपको पहले बता दिए हैं 1 से लेकर 70 सेट तक। तो जो लोग नहीं देखे हैं 1 से लेकर 70 तक, वो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेंगे। और आपको 30 दिन के क्लास में आपको ऐसा बना दिया जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि अब मैं किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। जीके जीएस तो छूटेगा ही नहीं आपसे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प करेगा आपके तैयारी में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पर टोटल बुक मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है? अल्जीरिया। ये कहाँ है? ये लीबिया में है, लीबिया देश में है। और किस महादेश में है? ये अफ्रीका महादेश में है, अल्जीरिया। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है कहाँ पे? मुंबई में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है? तो लंदन में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है? लंदन में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये गुजरात में है। ठीक है। अर्धगंगा के नाम से किन्हें जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है अर्धगंगा के नाम से। धान की डलिया किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। और आपको ये कमेंट में बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दिया गया था? तो कहाँ? ये बारदोली में दिया गया था, बारदोली के महिलाओं द्वारा। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका कौन होती है? महासभा होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का कितने अंग होते हैं? 6। और डिटेल से आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 सेट लिया गया है 100 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहते हैं। किसे? सुरक्षा परिषद को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कब हुआ था? विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1951 ईस्वी को। हिजरी संवत का संबंध किससे है? हजरत मोहम्मद साहब जी से हैं, हिजरी संवत। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, कालीबंगन ये राजस्थान में है। ठीक है ना। तो वहाँ के मकानों में किसका प्रयोग किया गया था? कच्ची ईंटों का, ईंटों का। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता क्या थी? सिंधु कहेगी तो शहरी, सा से सिंधु, सा से शहरी। और वैदिक ग्रामीण सभ्यता थी। सामवेद को कहते हैं गीतों के रूप में, मतलब गीतों का वेद, यानी गीतों की तरह इसको गा सकते हैं, सामवेद को। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किए थे? उदयन ने किए थे। महापद्मनंद किस वंश का संस्थापक था? तो नंद वंश का संस्थापक था। अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? मौस्की शिलालेख में। अशोक के स्तंभ का पता सबसे पहले किसने लगाया था? टी पैंथलर ने लगाए थे 1750 ईस्वी में। गौतमी पुत्र कौन थे जिन्होंने सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो सातवाहन वंश का शासक था, सतकर्णी। अश्वघोष
किसके दरबार में राज कवि था? तो कनिष्क के दरबार में राज कवि थे। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ये हरिसेन है, हरिसेन। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि अब नहीं बोलूँगा दोबारा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से आपको, हाँ एक बात और बता दूँ, ये मैथ आना शुरू हो जाएगा। कल से आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा, या आज से ही स्टार्ट कर दूँ मैथ आपके लिए, क्योंकि तैयारी करवाएंगे तो पूरा करवा देंगे आप सबको। ठीक है, तो इस चैनल पे मैथ भी आएगा और जीके जीएस भी आ जाएंगे और रीजनिंग भी आ जाएंगे, टोटल आ जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए प्रश्न, हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 41 वर्षों तक। तथा उसका शासनकाल 647 में समाप्त हो गया। ठीक, इबन बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था, जो किसके समय में भारत में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। नटराज की मूर्तियां किस काल की है? तो चोल काल की है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कृति था। जो कौन था? रवि कृति। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कृति। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 6 सालों तक बिना अन्न जल का तपस्या किए थे। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर को कितने? 12। और सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को 6 साल लगा था ज्ञान की प्राप्ति में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईसा पूर्व में ये किए थे। रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार से हुआ था। भटिंडा के सूबेदार कौन थे? अल्तुनिया। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने करवाए थे पहला मकबरा का निर्माण। ये अपने ससुर जी के मरने के बाद किए थे, नसरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण। यानी इनका ससुर जी कौन थे? नसरुद्दीन महमूद। बलबन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो और अमीर हसन। बलबन का दरबारी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन। अलाउद्दीन खिलजी को, मतलब अलाउद्दीन जो खिलजी थे वो अपने आप को क्या कहते थे? तो अपने आप को कह लेते थे, जो किसी को अपने आप को कहने कहिएगा तो वो अच्छा ही कहेगा, तो दूसरा सिकंदर कहते थे, दुनिया का दूसरा सिकंदर हम ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा कहते थे अपने आप को। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के दरबार में कितने कवि थे? 45। अलाउद्दीन के दरबार में कितने कवि थे? 45 कवि थे, 45। तुगलकाबाद को किसने दिल्ली के पास लाया? गयासुद्दीन तुगलक। दौलताबाद से दिल्ली के पास लाए थे कौन? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। कब? 1929 से 30 तक। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन बोला? कौन बोला कि भारत पर आक्रमण कर दो? और बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध के लिए तैयार हो गया और लड़ गया और जीत गया। ठीक है, तो कौन कौन बुलाया बाबर को? दौलत खान लोधी, आलम खान एवं राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। ठीक है, निकोलो कांटी इटली का रहने वाला था, याद रखिएगा। ये किसके दरबार में आया था, यानी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम। निकोलो कांटी देवराय प्रथम और इटली का रहने वाला था ये। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। चार मीनार को भी करवाए थे और गोलकुंडा के किले का निर्माण भी करवाए थे कुली कुतुब शाह। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा छीन लिया था। ठीक है, विक्रमाजीत से छीन लिए थे कोहिनूर हीरा, ये ग्वालियर के राजा थे। सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया। बारूद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बाबर। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वकी ने करवाया था। किसने? मीर वकी ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून
1539 में। याद रखिएगा 26 जून 1539 में किसके बीच? हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। किसके बीच? हुमायूं और शेर खान यानी शेरशाह। न्याय की जंजीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? जहांगीर। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। चित्रकला किसके समय में? जहांगीर के समय में। मुगल वंश का शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का 2 बार हुआ था। मुगल बादशाह किसको, मतलब मुगल बादशाह कौन था जिसको रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे? रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को कहते हैं रंगीला बादशाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। जयपुर शहर को आमेर का शासक जयसिंह ने बसाया था। आमेर का शासक था जयसिंह। वो जयसिंह जयपुर शहर को बसाए थे। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया। पहली 1498 में आया था, आपको मालूम होगा। भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे बाद आया। सबसे बाद कौन आया? स्वीडिश आया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। इलाहाबाद के संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव डाली। लॉर्ड क्लाइव ने किसका बंगाल में द्वैध शासन को नींव डाला? और द्वैध शासन को नींव किसने डाला? लॉर्ड क्लाइव। और खत्म किया वारेन हेस्टिंगस ने खत्म कर दिया। ठीक है, हेस्टिंगस खत्म कर दिए हैं। और नींव किसने डाला द्वैध शासन का? तो लॉर्ड क्लाइव। किसके बाद? इलाहाबाद की संधि के बाद। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाली है क्योंकि जानकारी भी बहुत जबरदस्त मिलने वाली है। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो का नारा दिया था। 1858 के बाद किसने? अंग्रेजों ने। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? 1969 में इंदिरा गांधी जी के समय में। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ। कहाँ? इंग्लैंड में। बोस्टन टी पार्टी यानी बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुआ था? 1773 में हुआ था। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का? फ्रांस का। और देखिए ये ऑप्शन से दिया गया है, ये 1773 ऑप्शन से दिया गया है। यहाँ पे अगर 1774 रहेगा ऑप्शन में तो 1774 मारकर आना है एग्जाम में। चीनी क्रांति के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सन यात सेन के द्वारा। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से? 13 लाख गुना। शुक्र और अरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमती है, यानी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब ना, तो ये उल्टा घूमेगा पूरब से पश्चिम। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान क्या है? अल्जीरिया। ये लीबिया में पड़ता है। अफ्रीका भी बताएं सबसे पहले आपको। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो CSO के द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। व्यापार का संतुलन पद का अर्थ क्या होता है? तो व्यापार का संतुलन पद का अर्थ होता है आयात और निर्यात में अंतर।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। कब? अवकाश योजना के समय हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। भारत में योजना बनाने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। योजना बनाने की नीति किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। टोटल 100 सेट है, ठीक है ना। बुल्स एवं बियर्स वाक्यांश जो है किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज से। एक विशेष दिन, देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 एक दिन में। संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? खुद कर लेता है संसद। सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। अमीर खुसरो, थोड़ा सा नीचे है, इसको ऊपर कर लेता हूं। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। सॉरी, एक बार बता दिए थे ईसा पूर्व में, गलती से, ठीक है ना, हम भी इंसान हैं। 712 ईस्वी में, ठीक है। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था? तो लॉर्ड ब्लेजली ने करवाए थे। कहाँ? कलकत्ता में। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। प्रथम मानव निर्मित धान कौन है? ट्रीटेकम। ट्रीटेकम, ट्रीटेकम है प्रथम निर्मित धान। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल किसमें होता है? स्पेस शटल में होता है क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को कहते हैं। और हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? सिकंदराबाद को कहते हैं। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है ना। यह ऑप्शन से मारा गया है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, वो आपको पता ही होगा, इसलिए नहीं बताता हूँ। 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों को कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। लक्षद्वीप का नामकरण कब किया गया था? 1973 में लक्षद्वीप नामकरण में किया गया। लक्षद्वीप नामकरण 1973 में किया गया। सिक्किम में 2 प्रमुख जनजाति कौन है? लेप्चा और भोटिया। अभी 77 ही पेज आया है, मतलब सेट, अभी बहुत सारे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, आपको जानकारी खूब मिलेगा इसमें। राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात, भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो चालू कर देना है और अपना काम करते रहना है, ठीक है। अपना काम करते रहिए, वीडियो चलते रहेगा, आप सुनते रहोगे, आपको याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, पक्का। देखिए पारसनाथ की पहाड़ी पठार का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पठार है एक। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। योग सूत्र का रचनाकार कौन है? पतंजलि। पुलित्जर पुरस्कार कोलकाता के प्रकाशक कौन है? जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है। स्वर्गीय जोसेफ पुलित्जर के स्मृति में दिया जाता है। उल्टा फहराया हुआ झंडा किसका प्रतीक है? संकट का। ओलंपिक गीत की रचना ग्रीस के कौन किए थे? अस्पाइटोस समारास। अस्पाइटोस समारास ने किए थे ओलंपिक गीत का रचना। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कौन था? कुतिया। इसमें कुत्ता लिखा हुआ है, कुतिया याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों में ऑप्शन है कुत्ता कुतिया तो कुतिया याद रखेंगे। लाइका। अशुद्ध रक्त कहाँ बहती है? सिरा में बहता है। यूरिया खाद से पौधे को नाइट्रोजन मिलता है। यूरिया खाद से पौधे को क्या मिलता है? नाइट्रोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस
क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। कृत्रिम किडनी का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ। कोल्फ याद रखिएगा, कोल्फ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है विवेकानंद रॉक, तमिलनाडु। मुगल शासक अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त कर दिया? अकबर ने। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। प्राचीन कौन सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। इसमें कौन सा क्या पाया जाता है? बब्बर शेर पाए जाते हैं, इसमें शेर पाए जाते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार कब शुरू हुआ? 1952। कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा के खान से। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन, CH4। 19वीं सदी में भारत के प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉर्ज कैंपबेल। कैंपबेल याद रखेंगे, कैंपबेल। प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? कैंपबेल। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी के मकबरे को सिकंदर लोदी ने कब बनाया था? तो कब बनाए थे? 1489 में बनाए थे। बलबन का पूरा नाम क्या था? ये गलत था, ठीक है ना। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुर्क बलबन। और इन्होंने एक पर्व चलाया था, इसके समय में चलता था नवरोज। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और जितने भी एग्जाम में आया हुआ है सभी ये प्रश्न है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी का शव कहाँ दफनाया गया था? ये गजनी में दफनाया गया इसको। मोहम्मद गोरी का ये गजनी का ही था। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? ये 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, और लूट लूट कर लेकर चला गया। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? तो वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था प्रभाकर वर्धन। खारवेल शासन काल की जानकारी किस गुफा से, किस शिलालेख से मिलता है? हाथी गुफा शिलालेख से। जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ाई जाती है तब इसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तब उसका आवर्तकाल क्या रहता है? समान रहता है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितना होता है? तो 20.12 मीटर। 20.12 यानी 1-2 मीटर, ठीक है ना। 12 बोल रहा हूँ, गलती बोल रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैथ अभी तो पढ़ा नहीं रहा। तो 20.12 मीटर। अगर गज में पूछे तो 22 गज। अगला प्रश्न है, गोलक की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ होती है? मध्य बिंदु पर होती है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? विशाखापत्तनम में है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। दक्षी ग्राम अभयारण्य कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 26 डिग्री सेल्सियस होता है विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहां की वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, वहां कैसे बन पाए जाएंगे? चिरहरित वन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अगर इसको हाईकोर्ट जाना है तो इसके पास तो हाईकोर्ट नहीं है अंडमान निकोबार में, तो ये कहाँ जाएंगे? ये कलकत्ता जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कलकत्ता जाएंगे, ठीक है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया था? स्वराज पार्टी। कब? 1934 ईस्वी में। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किस कला में परिलक्षित है? गांधार कला में।
हेलेस्टिंग कला का प्रभाव की कौन से कला में? गंधार कला में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ये जो पोलो खेल है, पोलो, ये भारत में पोलो खेलों का शुरुआत किसने करवाया था? तुर्कों ने। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रो होना चाहिए। डेंड्रोलॉजी वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है, डेंड्रोलॉजी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न देखिए, अभी तो 10 ही हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 में ये बने थे। सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महादेश में है? अफ्रीका में है। कोरबा रासायनिक खाद यानी कोरबा कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। यह रासायनिक खाद बनता है वहां पे। मिट्टी की अम्लीयता को घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनाया गया है, असम में अवस्थित है। पृष्ठ तल की वक्रता किससे मापी जाती है? तो एस्फेरोमीटर से मापी जाती है। पृष्ठ तल की वक्रता एस्फेरोमीटर। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। और ऊर्ध्वपातन क्या? सब्लिमेशन। डायरेक्ट ये गैस में बदलेंगे, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, या आप पढ़े होंगे। क्लोरोमाइसिटीन एक क्या है? एंटीबायोटिक है। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? एंटीबायोटिक है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है? सोना। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोबायोलॉजी। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन है? कैल्शियम है और फास्फोरस है। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? मैग्नीशियम है। पर्णहरित में। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क के मास्टर ग्लैंड इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न, एंड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं? आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। लार सलाइवा एंजाइम को पाचन में सहायता करता है, ठीक है ना। एंजाइम को पचाता कौन है? लार। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुआ था? पेरिस की संधि हुआ था। पेरिस की संधि। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर ने अंग्रेज विलियम हॉकिंस को क्या उपाधि दिया था? खान की उपाधि दिया था। जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दिया गया? विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दिया गया जहांगीर के द्वारा। ताजमहल के निर्माण में प्रधान मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा खान। मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा खान। और डिजाइन किसने दिया था? हामिद लाहौरी। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब कर दिया। यानी मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? फ्रांसिस अल्मेडा। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, और बोलचाल की भाषा में इसे आला भी कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? 19 के 1 का। मूल्य वर्धित कर VAT एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। गोवा राज्य का निर्माण केम्मा संविधान संशोधन में किया गया था? 56वां संविधान संशोधन 1987 में। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर।
गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा कहाँ है? ये कर्नाटक में है गुलबर्गा। भारत में पहली बार विद्युत रेलवे कब चली थी? 1925 में। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितने ऑस्कर जीते थे? 11 ऑस्कर जीते थे। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा और उल्टा बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा, इतना याद रखिएगा। महाबलीपुरम मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? पल्लव। किस वंश के शासकों ने? पल्लव वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अहल्याबाई कहाँ की रानी थी? मालवा साम्राज्य की राजधानी थी। मालवा साम्राज्य की राजधानी अहल्याबाई। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? यह शरीर में ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्निंग लाता है, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना काम है। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? दोनों बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा के किला में स्थित है जहांगीर महल। पृथ्वी पर बहुत सारे पानी है, आपको पता होगा, लेकिन पीने लायक कितना पानी है? 2.5%, 2.5% पीने लायक पानी है। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में बंगाल से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर बंगाल से होकर भारत में प्रवेश किया था, याद रखिएगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किए थे। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया? S चंद्रशेखर। अस्थाई बंदोबस्त के साथ किसका संबंध है, यानी किसका नाम जुड़ा हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली ने किया था, कौन था वो? वास्को डिगामा 1498 में आए थे। रॉलेट अधिनियम कब पारित हुआ? 1919 में। 1909 ईस्वी में, मतलब 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कब लागू हुआ? 1909 के अधिनियम के द्वारा। और बोलने में कभी कभी गलती हो जाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारा भी जो मतलब मौत बना है वो चमड़े का बना हुआ है, तो कभी कभी गलती बोल सकते हैं। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बीड सावरकर के द्वारा किया गया। भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? 1966 के सूखा के बाद। सोमपैंस कहाँ का निवासी है? ये निकोबार का निवासी है सोमपैंस। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन मिलाती है? कील नहर, यानी अलग करती है या मिलाती है, कौन? कील नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जानते थे? जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग का बीमारी है? आंख की बीमारी है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? ये देते हैं राष्ट्रपति को। पंचायती राज कैसा है? त्रिस्तरीय है, ठीक है ना। और ये किस समिति के सिफारिश पर गठन हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हुआ था पंचायती राज का गठन। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको किसने बनाए थे? नरसिंह देव प्रथम कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। आजीवक धर्म का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल था। गुप्त शासक स्कंद गुप्त के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? हुनों ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। थायरॉक्सिन जो ग्रंथि है मनुष्य के सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में ये पहली बार आक्रमण किया था। पित्त द्रव वसा अवशोषण में सहायक होता है। ये वसा का अवशोषण में सहायक होता है पित्त। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा के की अधिकता रहती है। कुक्कुट आहार में क्या होते हैं? ए और के होते हैं। ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित चट्टान क्या है? नीस है, नीस। पिग्मी नामक आदिवासी कहाँ रहते हैं? कांगो बेसिन में रहते हैं। नारियल के लिए कैसी जलवायु चाहिए? ये चाहिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? अभी बता दिया आपको, 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है? बिहार से अपना है। और बार्ली का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। और पट का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। मधुबनी बिहार, बार्ली महाराष्ट्र और पट उड़ीसा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये भोपाल में है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है? कलकत्ता। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कलकत्ता में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। पेंटागोनिया का मैदान कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया का मैदान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका। लोयस का मैदान कहाँ है? यह है चीन में है। ये बहुत ही उड्डा खबर मैदान है, आप ये मत समझिएगा कि खेलने का मैदान है, नहीं, रेगिस्तान है। कहाँ? चीन में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला, राजधानी कराकस। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर और बड़ा प्रशांत महासागर। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर ग्रीनलैंड द्वीप। फ्लोरिडा एक उष्ण प्रकृति की धारा है, उष्ण प्रकृति की धारा है फ्लोरिडा। मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच, यानी तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। काली मिट्टी में किसका अभाव होता है? कमी की बात कर रहे हैं, फास्फोरस की कमी और नाइट्रोजन। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और कौन पाया जाता है इसमें? काली मिट्टी में कमी तो होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन का। पाया कौन कौन जाता है? इसमें चूना पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और एल्यूमिना पाया जाता है। ठीक है, चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, यह है झारखंड में। मंगलौर किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है, मंगलौर। कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धों के द्वारा किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 ईस्वी में
किया गया था। अभय घाट का संबंध किससे है? तो मोरारजी देसाई से है। इनका अभय घाट इनका समाधि स्थल का नाम है। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत के क्षेत्र से है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था? 1930 में हैमिल्टन के मतलब कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। और दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत शामिल हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है। जब दूसरा राष्ट्रमंडल खेल लंदन में हो रहा था 1934 ईस्वी में, तो उस समय भारत ने पहली बार भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल कितने सालों पर होता है? 4 सालों पर होता है। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? 1727 ईस्वी में खोला गया था डाकघर पहली बार भारत में। भारतीय शासक सिकंदर लोदी ने सबसे पहले राजधानी को दिल्ली से आगरा लाया था। दिल्ली से आगरा किसने लाया? सिकंदर लोदी ने। ठीक है। सिखों के 5वें गुरु अभी बताए हैं अर्जुन देव, जिसको किसने फांसी दिलवा दिया था? जहांगीर। जहांगीर ने किसको फांसी दिलवाए थे? अर्जुन देव को। क्यों दिलवा दिए थे? ये इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे तब। फालूजा किस देश में है? इराक में है। फालूजा इराक में है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। CIA ये कहाँ का गुप्तचर संस्था है? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का है। जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? बूंडस्टैग। बूंडस्टैग कहते हैं जर्मनी के संसद का नाम है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? सॉरी, झील नहीं, नदी। संसार की सबसे गहरी नदी अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। गहरी भी अमेजन, चौड़ी भी अमेजन और लंबी नील। बद्दू किस देश का जनजाति का नाम है? बद्दू अरब देश का जनजाति के नाम है। तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? चाइना। स्वर्णिम योजना का संबंध किससे है? पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उठाने से संबंधित है। स्वर्णिम योजना क्या है? पिछड़े वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उठाने से संबंधित है स्वर्णिम योजना। निर्मल हृदय के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जानते हैं कि किसका दिल निर्मल होता है? माता का यानी मदर का, यानी मदर टेरेसा को जाना जाता है निर्मल हृदय। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? मानव भूगोल पुस्तक के लेखक हैं रैटजेल। मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज है। नीतिगत दस्तावेज है। मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम क्या है? नीतिगत दस्तावेज। एक पुस्तक है दी पॉलिटिक्स। लेखक कौन है? अरस्तु जी। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ने जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखा था। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाते हैं। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण खट्टा होता है थोड़ा थोड़ा। दही में तो बहुत सारे पाए जाते हैं, खट्टा ही होता है वो। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम। स्लेट सैल का रूपांतरित रूप है। सैल का। स्लेट किसका? सैल का। पिन कोड का अंतिम अंक किसे दर्शाता है? डाकघर की शाखा को दर्शाता है। अंतिम अंक। पिन कोड का अंतिम अंक डाकघर की शाखा को दर्शाता है।
मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडई कैनाल में है, और कोडई कैनाल कहाँ है? तमिलनाडु में है। बड़ागा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं बड़ागा जनजाति। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? 88 दिन लेता है, 88 दिन। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी किसको से विवाह करने पर बंबई दहेज में मिल गया था? यानी अंग्रेजों ने शादी किया था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। किससे? कैथरीन से। कब किए थे? 1661 ईस्वी में, और दहेज में बंबई मांग लिए थे। दहेज में क्या मांगे थे? बंबई। 1 मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? 1760 यार्ड के बराबर होता है 1 मील पत्थर। सोचिए, मुंबई दहेज में ले लिया था, लगता है मुंबई लेकर आया था ये सब। अंग्रेज इंग्लैंड से आया, कैथरीन पुर्तगाल से आए, और दहेज में दे रहे हैं मुंबई को। ठीक है ना? सोचिए। हरे पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? पत्तियों से बनाते हैं। किससे? पत्ती से। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में है बद्रीनाथ। हेपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये यकृत प्रभावित होता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। आराम आराम से पढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होते चला जाएगा। आप चलाकर छोड़ दीजिए, बस याद हो जाएगा। नमक की 1 इकाई को जल में घोलने पर जमाव बिंदु क्या होगा? ये घटेगा। जमाव बिंदु क्या होगा? घटेगा। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोट्रॉपिज्म। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का शासक था। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। कन्हेरी में लगभग कितने गुफाएं हैं? 100, लगभग 100 गुफाएं हैं। खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। खंभात की खाड़ी कहाँ कहाँ है? भावनगर और सूरत के बीच में। अगला प्रश्न ये रहा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उद्योग से है नीली क्रांति का संबंध है। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है, जर्मनी का। काराकोरम हाईवे किसको किसको अलग करता है यानी जोड़ता है? पाकिस्तान से चीन को अलग करता है यानी जोड़ता है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। भारत में सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी का नाम है, टेंशन ना लीजिए, इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। जलोढ़ याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सा? जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है? यहूदी मेनुहीन क्या बजाते थे? वायलिन। और आपको बताना है कि वायलिन में कितने तार होते हैं? ये 4 तार होते हैं वायलिन में। और बीना में कितने तार होते हैं? बीना, सरस्वती माता वाला बीना, इसमें कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। भारत के झींगा का आयात सबसे अधिक कौन करता है? यह दक्षिण अफ्रीका करता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान और तकनीकी से। भटनागर पुरस्कार। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? हाइड्रोजन, H2। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर। बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है। फुटबॉल के ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। किसे? पेले को। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय।
अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए 90 तक पहुंच गए हैं, 10 और बच रहे हैं, 20 तो हम सब पढ़ लिए हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। एक उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड थे। दुर्लभ मुद्रा का मतलब क्या होता है? विकसित देशों का है। ये किस देश का मुद्रा है? विकसित देशों का मुद्रा है। बायोलॉजी शब्द का पहले प्रयोग कौन किए थे? 1801 में किए थे। लाइमार्क और ट्रेविरेनस किए थे। लाइमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना सेंटीमीटर होता है? 76 सेंटीमीटर। उत्तोलक लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? मैक्स प्लैंक। बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। भारतीय जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जल सेना का पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम में है। खाने वाला मशरूम किस श्रेणी में आता है? फंगी के श्रेणी में आता है। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितना MB आंकड़े जमा हो सकता है? 1.44 MB का आंकड़ा जमा हो सकता है। अगला प्रश्न ये रहा, परिशोधक का प्रयोग उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। उष्मा ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथा के लेखक कौन है? परिशारदा कथा के लेखक हैं बरगूर रामचंद्रप्पा। बरगूर रामचंद्रप्पा परिशारदा कथा के लेखक हैं। धान की खेती किसके द्वारा होता है? प्रतिरोपित बुआई के द्वारा, दोबारा रोपा जाता है इसको। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? गांधी जी। फासिज्म का जनक मुसोलिनी को कहते हैं। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर। और सोन नदी इसके उल्टा उत्तर की ओर। नंदी हिल्स कहाँ है? यह है मैसूर में। हांगनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर हांगनकाल झरना स्थित है। अक्षर दसोहा किससे संबंधित है? साक्षरता से। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थे? के जे उदेसी थे पहली महिला उप गवर्नर। बेलूर और हेलविड में निर्माण किए गए मंदिर कितवीं सदी के हैं? ये 12वीं सदी के हैं। मुद्रास्फीति क्या है? थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। ये मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से। वनस्पति पृथ्वी के जैव घटक के उदाहरण है। जैव घटक के उदाहरण कौन है? वनस्पति। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन है? पंपा। कौन थे? पंपा थे कन्नड़ भाषा के। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कोलार थी, कोलार। पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके समय में भारत आया था? मल्लिका अर्जुन के समय में आया था नुनीज। पुर्तगाली यात्री नुनीज, मल्लिका अर्जुन। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम कहाँ है? यह है बेंगलुरु में है। सेल को समानांतर जोड़ने पर क्या घटता है? EMF घटता है। 1 माइक्रोफैराड कितने फैराड के बराबर होता है? 10⁻⁻6 फैराड। बीन फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है। बीन्स सब्जी एक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को उजला कर देता है। कैसा कर देता है? उजला कर देता है, दूधिया। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सा ऊर्जा प्रयोग में आता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। और कहाँ? आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधे की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। पूना नहीं, पुणे में। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में हुआ। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में हुआ किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर। इरविन पोपर 1908 में किए थे। कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किए थे। आरएनए इसको बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। किसको? एंजाइम के संश्लेषण को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चिन को कहते हैं। और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को कृपया कर लें, प्लीज कर लीजिए, ठीक है ना। और क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी हमारे लिए कुछ करिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में दिल भेज दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितना रुपया दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। 1 करोड़, सोच लीजिए। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज। मोटर कार का कार्ल बेंज किए थे। फाउंटेन पेन किस क्रिया पर कार्य करते हैं? केशिकत्व क्रियाशीलता पर। सबसे दुर्बल क्षार कौन है? अमोनिया है। कीट, सरीसृप, पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम कौन विकसित हुआ था? एम्फीबिया विकसित हुआ था। फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक कम होता है। प्रतिरोध उच्च, गलनांक कम। चीन में लाल क्रांति कब हुआ? 1949 में। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि है। फ्रंट कॉल शब्द किससे संबंधित है? फ्रंट कॉल संबंधित है तैराकी से। 4 आश्रम का संबंध किससे है? जीवन के चरणों से संबंधित है 4 आश्रम। खेलों की रानी किसे कहते हैं? एथलीट्स कहलाता है। एथलीट्स खेलों की रानी कहलाता है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। इसको कहते हैं पेशावर, कहते हैं पुरुषपुर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? नर्मदा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बतापी थी, बतापी। चालुक्यों की राजधानी बतापी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकन कौन है? जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेफा के नाम से किन्हें जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं नेफा। दमन और दीप को खंभात की खाड़ी अलग करता है। खंभात की खाड़ी दमन द्वीप को अलग करता है। विश्व का सबसे पुराना खदान कौन है? जौ। दूसरे नंबर पे गेहूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ रखा था? लाहौर अधिवेशन में। भारत का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय कौन है? कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में बना था। आधुनिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे सबसे पुराना नालंदा कह देंगे। हेनरी किसका इकाई है? प्रेरकत्व का हेनरी। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितना है? मतलब कितना होता है? 13.40 मीटर। 13.4 मीटर। नाजीवाद का संस्थापक कौन है? हिटलर। फासीवाद का मुसोलिनी। पानी का अनुभार कितना होता है? 8 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और भारी पानी का यानी भारी जल का 20 होता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन। नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण मोमबत्ती की लौ जो है बाहरी वाला वो नीला हो जाता है। कुकी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मणिपुर में। संविधान के
अनुच्छेद 51 के ए में क्या कहा गया है? मूल कर्तव्यों का वर्णन है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं। अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था कितवीं शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। पीत का उत्सर्जन कौन करता है? यकृत करता है पीत का उत्सर्जन। भारत की पहली महिला सांसद कौन थे? भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन भारत की पहली महिला सांसद। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब जी थे। पारसी या जरथुष्ट्र धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र थे। जरथुष्ट्र। पारसी या जरथुष्ट्र धर्म का। यहूदी धर्म का संस्थापक कौन थे? मूसा। कौन थे? मूसा। यहूदी धर्म के मूसा और पारसी के जरथुष्ट्र। इस्लाम का हजरत मोहम्मद साहब। जैन धर्म का ऋषभदेव। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? ये बांसुरी बजाते थे। बांसुरी। क्या बजाते थे? बांसुरी। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में तथा द्रविड़ शैली का मंदिर दक्षिण भारत में और बेसर शैली का मंदिर चालुक्यों के क्षेत्रों में मिलता है। नागर शैली उत्तर भारत, देखिए और लास्ट में रहा, इधर भी रहा, याद रखिएगा उत्तर भारत। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, द से द्रविड़, द से दक्षिण, ठीक है, दक्षिण भारत। और बेसर शैली में चालुक्य क्षेत्र में मंदिर बनता था। बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। बोध गया का मंदिर किस काल में बनाया गया था? गुप्त का वंश के शासकों ने बनवाया था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। जंतर मंतर ये वेधशाला है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है, जयपुर में है। 4 जगहों पे है, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, ठीक है। एस्किमो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। कनाडा, ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो। जोगयागरसोपा झरना कहाँ है? यह है मैसूर में, और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता में आया था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। वेदों की रचना किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। बहमनी शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख्य नामों से जाना जाता है। बहमनी को, हसन मतलब हंसने वाला समझ लीजिए, इस्माइल मुख्य के नाम से बहमन शाह को जाना जाता है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है धारवाड़ का पठार। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? हर्यक वंश। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है, ठीक है। व्यापार संतुलन कब होगा प्रतिकूल? उल्टा कब होगा? जब आयात निर्यात से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। आयात मतलब ज्यादा आएगा, कम यहां से भेजा जाएगा। यानी दूसरे देश से कोई सामान हम खरीद के लाएंगे ज्यादा, और यहां से अपने देशों से कोई भी सामान कम बेचा जा रहा है, तो उसे कहेंगे व्यापार संतुलन प्रतिकूल। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में
राष्ट्रीय अभियान के तहत गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। कब? 1920 में। ली कमीशन की स्थापना कब हुआ? 1923 में ली कमीशन। केंद्रीय विधानसभा में कब बंटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंक दिया था? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिए थे बंटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ठीक किए थे। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। प्रशांत महासागर के नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? गोखुर झील। पवन के निक्षेपण से बालुका स्तूप और लोएस बनते हैं। बालुका स्तूप और लोएस बनते हैं पवन के निक्षेपण से। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? संघाई को कहते हैं चीन का मैनचेस्टर। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। चीर हरित वन में 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चीर हरित वन में। संथाल किस प्रजाति के लोग हैं? द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं संथाल। मानचित्रों में नदी को नीला रंग से दिखाया गया है। मैप में नीला रंग से दिखाया गया है। अब ज्यादा नहीं है, 3 और बच रहे हैं सेट। आप सब तो खत्म ही कर दिए। डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है। डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है। भूपटल की मोटाई कितना होता है? 35 किलोमीटर। भूपटल का मोटाई 35 किलोमीटर। एशिया सुएज नहर द्वारा अफ्रीका से अलग होता है। यानी एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सी नहर है? सुएज नहर। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड से। प्रधान मध्याह्न रेखा। सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है? सेमांग है। सेमांग। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा होता है झूलती घाटी का निर्माण। देश में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ था सूती वस्त्र का मिल। एशिया महादेश कहाँ स्थित है? एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एशिया महादेश। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे डच। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? पुणे में है। भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। काली मिर्च, और काली मिर्च को कहते हैं मसालों का राजा, और रानी कहते हैं इलायची को। जलपाईगुड़ी किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? ई से इंटरनल और ई से इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। फिल्म है एक दिन 24 घंटे, नाम है फिल्म का। नायिका कौन है? हीरोइन नंदिता दास। नंदिता दास। एक दिन 24 घंटे। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 42% पाया जाता है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। और कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करते हैं। दंडकारण्य योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। दंडकारण्य योजना। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? ये वाराणसी में। विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। करणी भवन पैलेस कहाँ है? करणी भवन पैलेस। ये करणी भवन पैलेस बहुत ही रहने का जगह है एक, ठीक है ना। ये रिसोर्ट है, रिसोर्ट जोधपुर में है। करणी भवन पैलेस रिसोर्ट है। आप घूम सकते हैं, मजा लीजिए जाकर, बहुत ज्यादा मजा आएगा। एसबीआई द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ लगाया गया था?
को चिन्ह में लगाया गया था तैरता हुआ एटीएम। तैरता हुआ एटीएम का मतलब पानी में चलेगा? जी नहीं, पानी में नहीं चलेगा। वो आज यहाँ है तो यहाँ पर कल परसों तरसों वो गाड़ी पे रहेगा, घूमते रहेगा घूमते रहेगा, गाड़ी पे लेकर सेट रहेगा, वो पानी में नहीं तैरेगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने गिरा दिया था? तो गिरा दिया था ये छोड़िए, उस गिराने के बाद ये, क्योंकि बहुत सारे भीड़ गिरा दिए हैं, उनका नाम कोई नहीं है जानता है, तो कोई नहीं बता सकता है कि कौन गिराया था, बहुत सारे लोग मिलकर गिराए थे। ठीक है, तो वो उसका जांच चल रहा है कि कौन गिराया है। तो कौन सा जांच चल रहा है? लिब्राहम आयोग चल रहा है, ठीक है ना। बाबरी मस्जिद को गिराने के चलते कौन सा? लिब्राहम आयोग। जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? जल स्वराज महाराष्ट्र। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल। एक फिल्म है पिंजर, लेखक कौन है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। पिंजर के लेखक हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। पेट्रोलियम किस बेसिन में पाए जाते हैं? सेंडिमेट्री बेसिन में पाए जाते हैं, सेंडिमेट्री बेसिन में। चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टान की रूपांतरित चट्टान कौन है? ये संगमरमर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? माउंट कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न, बेंजामिन डिजराइली ने